Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on rounding off and significant figures in algebraic operations. First of all, let's understand rules to round off a given figure. If the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit remains unchanged. अगर मैंने 1 decimal place तक इसको round off करना है और ये जो 4 हमने हटाना है, ये क्या है 5 से कम है, तो इससे पहले वाली डिजिट में 1 है ऐड नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब अगर कोई डिजिट 5 से कम है उसको हटाना है राउंड ऑफ करने के लिए, तो उससे पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं आता, तो ये आंसर आ जाएगा 7.4 अप टू 1 decimal place. If digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit is raised by 1. अब this example is 7.46. I have to round off to 1 decimal place. मुझे ये 6 हटाना है। ये 6 क्या है? 5 से ग्रेटर है, तो मुझे क्या करने से पहले वाली डिजिट में 1 ऐड करना है। सो आंसर विल बी 7.5. बट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलोड बाय 0, अगर एक 5 है या 5 फॉलोड बाय 0 है, तो दो रूल बन जाते हैं। एक तो क्या, आप चेक करो कि अगर आपने 5 हटाना है 1 decimal place तक लिखना है, तो उससे पहले क्या है डिजिट, इवन है या ऑड। इफ इट इज इवन तो कोई चेंज नहीं आएगा और आंसर क्या बन जाएगा 2.6। इसी तरह से 2.650 में 5 और 0 को हटाना है टू राइट इट इन 1 decimal place। तो इस 5 से पहले इवन नंबर आ रहा है, तो ये जो इवन डिजिट है ये चेंज नहीं होगी और आंसर क्या होगा 2.6। बट इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, तो उसको हम 1 से बढ़ा देते हैं। कब? जब हमने 5 को ड्रॉप करना है या 5 फॉलोड बाय 0 को ड्रॉप, जैसे 2.55 में इस 5 को ड्रॉप करना है 1 decimal place तक लिखना है, तो इससे पहले क्या है, ऑड है, तो मैं यहाँ 2.6 कर दूंगी। यहाँ पे 2.550, इस 5 और 0 को हटाना है, लेकिन 5 से पहले ऑड है, तो इस ऑड डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो ये 2.6 बन जाएगा। तो इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। नाउ हाउ दिस राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस। सबसे पहले आ जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर हम 2 like क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है 12.31 मीटर एंड 101.001 मीटर, इन दोनों को ऐड करना है। तो 12.31 में डेसिमल के बाद चेक कीजिए कितनी डिजिट्स आ रही है, 2 आ रही है, और इधर डेसिमल के बाद कितनी आ रही है, 3। तो कम किस में है, इस वाले डिजिट में, इस वाले फिगर में। तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद 2 decimal place तक की ही रीडिंग लिखी जाएगी। अब बेसिकली जब मैं 12.31 को 101.001 में ऐड करती हूँ, तो ये बन जाता है 113.311 मीटर। बट ये आंसर नहीं है। आंसर क्या बनेगा, क्योंकि मेरा मिनिमम डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ 3 आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसको 2 decimal place तक लेके जाना। तो इस 1 को हटाना पड़ेगा। ये 1 क्या है, 5 से कम, तो एज इट इज हट जाएगा और मेरे पास आंसर क्या बनेगा 113.31 मीटर। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें भी सेम रूल फॉलो होता है। मान लो मैंने 12.31 को 101.001 में से माइनस करना। जब मैं माइनस कर रही हूं तो मेरे पास ये फिगर बनती है 88.691। इसमें भी यही रूल फॉलो होता है कि डेसिमल के बाद देखो कितने डेसिमल प्लेस तक ये डिजिट लिखा गया, यहाँ पे फिगर लिखा गया, या 3 decimal डिजिट तक लिखा गया है, ये 2 decimal place तक लिखा गया। तो कम किस में है, इस वाली डिजिट में 2 decimal place तक। तो मेरे आंसर में भी 2 decimal place तक ही आना चाहिए। अब मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कैसे? इस 1 को हटाना पड़ेगा। ये 1 जब राउंड ऑफ करती है इट इज लेस देन 5, तो एज इट इज हट जाएगा, पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या बनेगा 88.69 ये मेरा आंसर है। इस तरह से सम करते हैं या डिफरेंस लेते हैं लाइक क्वांटिटीज के, तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल होते हैं, जो कि किसी मेजरमेंट में होते हैं जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल। यानी हम अपनी मेजरमेंट में जिनको हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें राइट ऑफ डेसिमल कम डिजिट्स हैं, उतने तक ही हम आंसर में डिजिट्स ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रूल है इट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स।
नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं फाइनल रिजल्ट में जितनी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है किसी भी नंबर में, जिनको हम ऐड या जिनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। इसमें हम डेसिमल पॉइंट वाला रूल नहीं लेते। अब जैसे मेरे पास कोई क्यूब है, उसकी लेंथ 6.204 मीटर है, तो मैंने उसका अगर एरिया या वॉल्यूम निकालना है, मान लो मैंने वॉल्यूम निकालना है, तो वो क्या होगा एल क्यूब। सो इट विल बी 6.204 होल क्यूब। व्हेन आई मेजर this value comes out to be, but here 11 significant figures are there, but in measurement how many significant figures were there? 4. So in answer 4 significant figures should be there. How? I have to round off. इसको राउंड ऑफ करते जाएंगे जब तक 4 significant figure तक ये आंसर ना आ जाए। So this answer will be 238.8 सेंटीमीटर क्यूब। डिवीजन में भी सेम रूल फॉलो होता है। जैसे मुझे डेंसिटी निकालनी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन। अब वॉल्यूम में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, और मास में 4, तो मुझे मिनिमम लेनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में। मास पर यूनिट वॉल्यूम जब कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अभी इसमें तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट, इसमें तो बहुत सारी डिजिट्स आ रही हैं, मुझे एक्सप्रेस करना है सिर्फ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि किसमें थी? 1.76 में 3 थी, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होनी चाहिए। तो मैं इसको राउंड ऑफ करती जाऊंगी, तो लास्ट में आंसर क्या आया? 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्या याद रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, जो मिनिमम नंबर है उतना अपना आंसर में रखना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। जिस मेजर वैल्यू में कम है उतनी सिग्निफिकेंट फिगर हमारी आंसर में होनी चाहिए। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.